खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां बादल फटने की घटना का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। भारी बारिश की वजह से तमक नाले में ऐसा उफान आया कि वो लोहे के पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। कुदरत के क्रोध के आगे इंसान किस कदर बेबस हो जाता है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। देखिए कैसे पहाड़ से मलबे का सैलाब आ रहा है, लेकिन ये क्या, इसने तो पुल को ही अपने साथ नदी में मिला लिया। चमोली की नीति घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अचानक से सैलाब आया और तेज बहाव में न सिर्फ वैली ब्रिज को बहा ले गया, बल्कि भारी भरकम बुलडोजर और ट्रक को भी अपने साथ निगल गया। इस प्रलयकारी घटना में बीआरओ के एक कर्मचारी के बहने की भी खबर है, जो अभी तक लापता है। घाटी के 17 से अधिक गांवों का संपर्क फिलहाल मुख्य मार्ग से कट गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड का हाल भी बेहाल है। खासकर देहरादून के पचवादून इलाके की बात करें तो शिमला बाईपास रोड पर मौजूद ये इलाका, रपटे और काजवो यहां पर जितने बने हुए थे वो सब सैलाब में बह गए। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तेज बहाव को पार करते नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए, जो उन्हें काफी महंगा भी पड़ रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे एक कार सैलाब के बीचों बीच फंसी है। कार चालक को पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लग सका और देखते ही देखते इस रपटे को पार करती कार सैलाब में बह गई। पुलिस प्रशासन से फौरन एक्शन लिया गया और रस्सी के सहारे पहले कार सवारों का रेस्क्यू किया गया, फिर क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। वहीं रामगढ़ इलाके में एक काजवे पर बह रहे सैलाब को पार कर रही एक स्कूटी सवार महिला बह गई, जिसे आसपास के लोगों ने किसी तरह बचाया और स्कूटी भी बाहर निकाली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। इससे कई बार घंटों ट्रैफिक बाधित हो जाता है, तो कभी हादसे भी हो जाते हैं। पिथौरागढ़ लाइफलाइन कहे जाने वाले ऑल वेदर रोड पर घाट पुल से लोहाघाट चंपावत जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढह गया, जिससे भारी मात्रा में आए मलबे ने पूरी सड़क को जाम कर दिया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आया, लेकिन दोनों साइड वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मौके पर तुरंत जेसीबी मंगाई, जिससे मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन घंटों तक रास्ता बाधित रहा। अब खबर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से, जहां पर बादल फटने के बाद आए सैलाब में सड़कें बह गई और इसके बाद कई इलाके ऐसे थे जहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लोगों का संपर्क शहरी मुख्यालय से कट गया है, क्योंकि सैलाब में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। जहां सड़क थी वहां अब पहाड़ी नाला बह रहा है। देखिए कैसे इस नाले में बह रहे पानी की रफ्तार कितनी तेज है। पहाड़ पर बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि वो अपने साथ सड़क और पुल को बहा ले गया। कभी इस पुल से गाड़ियां गुजरती थीं, लेकिन अब यहां सड़क का निशान मिट चुका है। सड़क के बह जाने से बड़ी संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के काम तेजी से चल रहा है। अब खबर दिल्ली से, जहां बारिश ने नगर निगम की तैयारी की पोल खोल दी है। मयूर विहार फेज 3 में एमसीडी स्कूल के पास सड़क पर पानी भर गया। इसके कारण बच्चों का स्कूल से निकलना तक मुश्किल हो गया। आप जिधर नजर दौड़ाइएगा उधर पानी ही पानी दिखेगा। सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। पहली नजर में कोई देखेगा तो समझेगा कि यह कोई झील है। बारिश के बाद एमसीडी स्कूल के पास पानी घुटनों तक भर गया है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल से घर ले जाना मुश्किल हो गया। देखिए इस सड़क से गुजर रही गाड़ियों के चक्के नहीं दिख रहे हैं। मयूर विहार फेज 3 में जलभराव की यह स्थिति बताने के लिए काफी है कि बरसात से पहले यहां निगम ने कोई तैयारी नहीं की थी। अगर नालों की सफाई हुई होती तो आज ये हालात ना होते। अब खबर राजस्थान से है, जहां पर रामगंज मंडी में सोमवार को करीब 3.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही और उसके बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। लोगों के साथ साथ मवेशियों की जान पर भी यह भारी पड़ गया। मवेशी फंसा है, स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है। देखिए कैसे सड़क पर पानी पूरी रफ्तार में बह रहा है। देखकर तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये नदी है या सड़क। सड़क पर पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मवेशी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये गाय जहां है वहां खड़ी है। एक गाय तो पानी की धार में कुछ दूर तक बहती दिखी। यहाँ बारिश के बाद स्कूल में भी पानी भर गया, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हुई है। यही नहीं, रामगंज मंडी कोर्ट परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वकीलों के चेंबर में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। नदी नाले उफान पर हैं, जो हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। जलभराव वाले इलाकों और तेज बहाव वाले नदी नालों से प्रशासन दूर रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद लोग जलभराव और तेज बहाव में फंस जा रहे हैं। रायपुरा इलाके में एक कार जलभराव में डूब गई। सड़क और आसपास के इलाकों में पानी जमा होने की वजह से कार बाहर नहीं निकल पाई और पूरी तरह डूब गई।
सीहोर के लसूड़िया परिहार के पास उफनते नाले के पार करने में गर्भवती महिला की एम्बुलेंस फंस गई, जो तेज बहाव में आगे नहीं बढ़ पा रही थी और महिला दर्द से कराह रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। खतरनाक हालात को देखते हुए प्रशासन लोगों से सावधान रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है।